हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्नैपिंग टूल इन QGIS। स्नैपिंग टूल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं और इसको यूज़ करने से हम एग्जैक्टली क्या गेन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम जब कोई मैपिंग करते हैं, जब कुछ हम शेप फाइल बना रहे होते हैं, स्पेशली जब हम पॉलीगन बना रहे होते हैं, तो अगर पॉलीगन एडजेसेंट्स है यानी कि एक के साथ एक लगा हुआ पॉलीगन है तो उनकी जो कॉमन बाउंड्री होती है वो एक दूसरे पर एकदम से ओवरलैप करे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर नहीं पता होता है स्नैपिंग टूल के बारे में और हम सिर्फ बाउंड्रीज को एक दूसरे के ऊपर में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सही तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होती है, बाउंड्रीज आपस में कोइंसाइड नहीं करती हैं और इसकी वजह से हमारा जो मैप है वो कुछ ख़राब दिखने लगता है। मैं भी आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि बिना स्नैपिंग टूल को यूज़ किए हुए किस तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट होती हैं और अगर हम स्नैपिंग टूल को ऑन करके उसके बाद हम बाउंड्रीज क्रिएट करें तो किस तरह का इफेक्ट आता है। तो उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने इंडिया का एक मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप जियो रेफरेंस्ड नहीं है, ये एक सिंपली मैप है। लेफ्ट में आप देखेंगे दो तरह के मैप्स मैंने रखे हुए हैं इंडिया के ही, एक बिना जियो रेफरेंस किया हुआ है और दूसरा वाला जियो रेफरेंस्ड मैप है। ये बिना जियो रेफरेंस का मैप है, इसको अगर हमें पता करना है तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे वेब क्विक मैप सर्विसेज और जितने भी तरह के यहाँ पे ओपन स्ट्रीट मैप्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं गूगल का सैटेलाइट इमेज ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड मैप से ही बाहर आ रहा है। तो नॉर्मल मैप को जियो रेफरेंस्ड कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और जियो रेफरेंस करने का क्या तरीका होता है वो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। तो मैं इसे ऑफ करता हूँ और मैं अपनी जो जियो रेफरेंस्ड मैप है उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे, इसको जैसे ही मैं जूम टू लेयर्स में करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है। अगर मुझे इसे चेक करना हो तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसके ट्रांसपेरेंसी को कम करके भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये इंडिया का जो एक्चुअल मैप है वो इसके ऊपर में ओवरलैप हो रहा है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस लेयर को ऑन ऑफ करके भी देख सकता हूँ। अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंसी इसकी ना बढ़ाऊँ तो सिंपली इस लेयर को मैं ऑन और ऑफ करके देख सकता हूँ कि ये इंडिया का जो सैटेलाइट मैप है उसके ऊपर में ये एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है। तो ये मेरा मैप जियो रेफरेंस्ड है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम पॉलीगन क्रिएट करते हैं बिना स्नैपिंग टूल को यूज़ किए हुए तो किस तरीके का इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, लेयर्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्पेशली शेप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप उस पिछले वीडियो को जा करके वहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी शेप फाइल को हम क्रिएट कैसे करते हैं, चाहे वो पॉलीगन हो, लाइन हो या फिर पॉइंट हो। तो यहाँ पर ये बाउंड्रीज मुझे, अगर ये पूरे मैप में जितने भी स्टेट्स हैं अगर मुझे इनकी बाउंड्रीज बनानी है, सारे स्टेट्स को डिमार्केट करना है तो उसके लिए मुझे पॉलीगन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए बस हम दो स्टेट्स को लेंगे, बिहार और झारखंड को। तो यहाँ पर पहले हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे लेयर मेन्यू में, यहाँ से हम चलेंगे क्रिएट लेयर पे। क्रिएट लेयर पे आने के बाद यहाँ हम देखेंगे न्यू शेप फाइल लेयर, हम एक शेप फाइल लेयर क्रिएट करेंगे। फाइल नेम जो भी हमें अगर अपने सिस्टम पे सेव करना है तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्राउज में जाके हमें सिस्टम में जहाँ भी सेव करना है वहाँ हम सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एक टेम्प्रेरी फाइल बना रहा हूँ इसीलिए नाम इसका यहीं पे दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेट बाउंड्री और बाकी सब ऐसे ही रखते हैं। जो ज्योमेट्री टाइप है वो है पॉलीगन, तो मैं पॉलीगन सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेम फील्ड में मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टेट का नेम देना है और उसके बाद में इसकी पॉपुलेशन देनी है। बस अभी मैं ये दो फील्ड यहाँ पे रख रहा हूँ और इसे ओके कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेट बाउंड्री के नाम से एक शेप फाइल लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मुझे इस शेप फाइल जो ये लेयर बनी है इसके अंदर मुझे इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाना है, पॉलीगन बनाना है। तो मैं इसे एक्टिवेट करूँगा। उसके बाद में मैं आऊँगा टॉगल एडिटिंग और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि ये पॉलीगन, ड्रॉ पॉलीगन फीचर का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी हमारा जो कर्सर है वो क्रॉस हेयर के फॉर्म में चेंज हो गया है और अब मैं यहाँ पर मैप बनाना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं बिहार का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो जैसे ही मेरे यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद में ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो आईडी में रखता हूँ यहाँ पर 1, नेम है बिहार और पॉपुलेशन में बाद में रख दूँगा। मैं इसको ओके करता हूँ। तो एक ये बाउंड्री हमारी बिहार स्टेट की जो बाउंड्री है वो क्रिएट हो गई है। अब मुझे जो अगली बाउंड्री क्रिएट करनी है वो है झारखंड स्टेट की, और इसके लिए झारखंड की और बिहार की जो ये कॉमन बाउंड्री है ये आपस में एकदम से फिट बैठना चाहिए, ना तो ओवरलैप करे, एक दूसरे के क्रॉस ना करें और एक दूसरे से अलग अलग भी ना जाए। यानी इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होना चाहिए और ये एक दूसरे को काटनी भी नहीं चाहिए। मुझे इस तरीके से क्रिएट करना है। तो अभी मेरा कोई स्नैपिंग टूल ऑन नहीं है। मैं सिंपली देखता हूँ कि अगर अब मैं क्रिएट करता हूँ इस स्टेट की बाउंड्री इससे सटा करके तो कैसे क्रिएट होता है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा कॉमन बना सकूँ उतना मैं कॉमन बनाने की कोशिश करूँगा। मैं प्रिसिशन का काफ़ी ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें टाइम भी काफ़ी लग रहा है। एक एक पॉइंट पे जूम करके और एकदम बारीकी से वहाँ पे क्लिक करने में टाइम भी काफ़ी जाएगा, और प्रिसिशन कितना अच्छा आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर हमारी बाउंड्री कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है यहाँ पर आईडी में दे रहा हूँ 2 और जो नेम ऑफ स्टेट है वो है झारखंड। तो ये लिखने के बाद पॉपुलेशन बाद में लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों स्टेट की बाउंड्रीज क्रिएट हो गई हैं। अब अगर मैं इनके ओवरलैपिंग में जा करके देखूँ, जहाँ पे दोनों बाउंड्रीज एकदम मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि परफेक्टली बनाऊँ, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ये गैप आ गया है, इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में। ऐसे आप अगर पूरा इसको जूम आउट करके देखेंगे तो शायद उतना पता ना चले, लेकिन अगर इसको आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर कितना भी प्रिसिशन हम मेंटेन कर लें, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा या फिर ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये जो कुछ एरिया है ये इसके एरिया के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम स्नैपिंग टूल को बिना ऑन किए हुए बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें परफेक्टली क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, अब आइए उसे देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो एडिट को मैं सेव करके और टॉगल एडिटिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो स्नैपिंग टूल को ऑन करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पर आप मेन्यू बार में देख सकते हैं हमारे पास एक मेन्यू है सेटिंग्स का। तो हमें जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर जो आखिरी वाला ऑप्शन है, जो ऑप्शन, इसे हमें क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में डिजिटाइजिंग का एक पूरा यहाँ पर एक टूल बॉक्स जैसा खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन है। फिलहाल मैं जो डिजिटाइजिंग यहाँ पर लिखा हुआ है टैब, मैं इस पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर आपको और किसी सेटिंग्स में नहीं जाना है, सिंपल आपको मैप टूल्स में आकर के डिजिटाइजिंग में आना है। डिजिटाइजिंग में आप देखेंगे यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। इनमें से एक आप देख सकते हैं स्नैपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल मेरा अभी जो इनेबल स्नैपिंग बाय डिफ़ॉल्ट, ये अभी इसको मैंने चेक नहीं किया है, ये अभी ऑफ है। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर दूंगा और उसके बाद में जो स्नैपिंग का जो टाइप है, मैं यहाँ पर है तो कई सारे ऑप्शन, वर्टेक्स है, सेगमेंट है, एरिया है, पर फिलहाल मैं इसे वर्टेक्स सी रख रहा हूँ क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट को कोइंसाइड कराना होगा साथ में, ताकि उनके 2 पॉइंट्स के बीच का जो सेगमेंट है वो अपने आप आपस में फिट बैठ जाए।
आप इसमें चाहें तो सेगमेंट को भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एरिया को भी, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर वर्टेक्स को चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट स्नैपिंग टॉलरेंस जो है वो आप जिस तरह का जितना स्केल का मैप होगा उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। फ़िलहाल मेरा जो है वो पूरा इंडिया लेवल का मैप है, तो यहाँ पर आई थिंक 0.3 इज़ परफेक्ट। ये जो नंबर है यहाँ पे सही रहेगा। और जब आप मैप का स्केल अगर छोटा होता है तो आप यहाँ पे छोटा यूनिट ले लेंगे, और ज़्यादा बड़े स्केल का आप बनाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद में मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ये सेटिंग्स को यहाँ पर सेव कर लेगा। ये करने के बाद में हमें एक बार सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इस सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करता हूँ, यानी मैं इस QGIS को यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो वापस से हमने इस सॉफ्टवेयर को अपने रीस्टार्ट कर लिया है, ओपन कर लिया है, और अब हम अपने उस जियो रेफरेंस्ड फाइल को हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऐड रास्टर लेयर पे आते हैं, और यहाँ पर जो मेरी ये इंडिया का जियो रेफरेंस्ड मैप है, इंडिया मैप मॉडिफाइड के नाम से है, मैं इसे ओपन करके और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास में अब जियो रेफरेंस्ड मैप है। मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि ये जियो रेफरेंस्ड एक्चुअल में है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो जब मैं इसमें बैकग्राउंड सैटेलाइट इमेजरी लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपने सही जगह पे ये बैठा हुआ है, तो इसलिए मेरा मैप सही है। तो मैं इस गूगल सैटेलाइट इमेजरी को बंद कर देता हूँ, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में जो मैंने स्नैपिंग ऑप्शंस को इनेबल कर दिया था, अब मेरा यहाँ पर स्नैपिंग जो टूल है वो ऑन हो चुका है। और जो स्नैप करने के लिए वर्टेक्स जहाँ पे वो पूछेगा उसका जो कलर होगा यहाँ पर मार्कर का, वो ऑलमोस्ट पिंक होगा। मैंने इसे कोई चेंज नहीं किया है। तो अब हम बनाते हैं बाउंड्री इन दोनों स्टेट्स का, बिहार और झारखंड के लिए। तो वापस से हम अपने उसी प्रोसीजर में चलेंगे, लेयर, क्रिएट लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेट बाउंड्री। उसके बाद में जो ज्योमेट्री टाइप है पॉलीगॉन, और यहाँ पर मैं सिर्फ स्टेट का नेम लिख रहा हूँ, बाकी ये भी कोई फील्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ से कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये स्टेट बाउंड्री क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर मुझे जो पॉलीगन है वो ड्रॉ करना है, तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा एक्टिवेट, टॉगल एडिटिंग पे आऊँगा, पॉलीगन चूज़ करूँगा, और अब मैं इस बिहार स्टेट की जो बाउंड्री है इस पर मैं ट्रेस करूँगा, चारों तरफ इसके क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मेरी ये बाउंड्री कंप्लीट हो जाती है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो आईडी में मैं दे रहा हूँ नाम इसका 1 और नेम है बिहार, और उसके बाद में इसे मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारा जो बिहार स्टेट की बाउंड्री है ये हमारी क्रिएट हो गई है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके वर्टेक्स पे माउस को लेकर के जा रहा हूँ तो एक पिंक कलर का स्क्वायर बन रहा है, जो कि स्नैपिंग ऑप्शन ऑन होने की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। अब मैं झारखंड की जो बाउंड्री है इसको क्रिएट करूँगा, और आप देखेंगे कि जब मैं झारखंड और बिहार की जो कॉमन बाउंड्री है यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो किस तरीके से ऑटोमेटिक जो दोनों पॉइंट्स हैं झारखंड स्टेट के बाउंड्री के लिए जो मैं वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा वो कैसे बिहार वाले बाउंड्री के जहाँ जहाँ पे वर्टेक्स है उनके साथ में ऑटोमेटिक वो कोइंसाइड करेगा, उसी जगह पर ही उसको क्लिक कराएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये अभी तक बाउंड्री अलग है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, और अब देखेंगे जैसे ही मैं इस वर्टेक्स के पास आऊँगा तो ऑटोमेटिक ये इस पॉइंट के पास ही लेगा, इसके आसपास कहीं भी लेकर के नहीं जा रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं तो ऑटोमेटिक ये जो वर्टेक्स है जहां मैंने बिहार का जब बाउंड्री ड्रॉ किया था उसमें जितने भी क्लिक्स मैंने किए थे हर क्लिक पर उस पॉइंट पर ये ऑटोमेटिक पॉइंटर को लेकर के जा रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। ऐसे ही आप इसे जूम आउट करके और फटाफट आप इसमें क्लिक्स कर सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपको वर्टेक्स पे ही ले जा करके और क्लिक कराएगा।
तो मैं सारे वर्टेक्स पे जहाँ पर भी हमारा जो कॉमन जो दोनों के वर्टेक्स आ रहे हैं, कॉमन सेगमेंट्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ वहीं पर ही क्लिक कर रहा हूँ। ये जो पिंक कलर का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर बन के जो आ रहा है, ये हमें स्नैपिंग गाइड की तरह से काम कर रहा है, जो हमें हर उस वर्टेक्स पे लेके जा रहा है, हर उस पॉइंट पे लेकर के जा रहा है जो इन दोनों स्टेट की बाउंड्रीज में कॉमन है। अब यहाँ से चूंकि हमारा जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है, अब बाउंड्री अलग हो रही है, तो यहाँ से फिर हम अपने हिसाब से जो बाउंड्री है उसको अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी बाउंड्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये बाउंड्री क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर आईडी में मैं दे रहा हूँ नाम 2 और नेम जो स्टेट का है वो है झारखंड। और अब मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बाउंड्रीज यहाँ पर बिहार और झारखंड की क्रिएट हो गई हैं। अब अगर इसे मैं कितना भी जूम करके लेकर के जाऊँ, आप देखेंगे कि दोनों तरफ के जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में एकदम से कोइंसाइड कर रही हैं। इनमें ना ही ओवरलैपिंग है और ना ही ये एक दूसरे से दूर है। अगर मैं इस लेयर को यहाँ से सेव करके और इनकी जो एडिटिंग है वो ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद भी आप देखेंगे कि इनमें किसी भी तरह का ना ही ओवरलैपिंग है और ना ही इनके बीच में कोई गैप है। मैं कितना भी लेवल का इसमें जूम करूँ, कोई भी इसमें चेंजेस, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से कोइंसाइड कर रही हैं दूसरे के साथ में। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप स्नैपिंग टूल ऑन करके और फिर बाउंड्रीज को क्रिएट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको मल्टीपल पॉलीगन्स बनाने हैं और वो सारे पॉलीगन्स कोई ना कोई बाउंड्री आपस में शेयर करते हैं, उनके बीच में कोई कॉमन बाउंड्री है, तो उनके बीच में कोई गैप ना रहे या फिर वो आपस में ओवरलैप न करें, ये इंश्योर करने के लिए आप QGIS में स्नैपिंग टूल को हमेशा ऑन करें और उसके बाद में आप ये बाउंड्रीज क्रिएट करें। इसे और भी बारीकी से हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस जो मैप को, जो हमारा बैकग्राउंड मैप है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे कितना भी जूम कर दूं, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों स्टेट आपस में जो कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं वो अच्छे से शेयर कर रहे हैं, इनके बीच में ना ही गैप है और ना ही कोई ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से आप परफेक्टली जितने भी तरह के स्टेट हो गए या फिर कोई किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी, चाहे विलेज के लिए हो, तहसील के लिए हो, ब्लॉक के लिए, स्टेट के लिए, या फिर नाइबरिंग कंट्रीज़ के लिए, अगर आपको कई सारे कंट्रीज़ के बाउंड्री बना रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्नैपिंग टूल को ऑन करके और फिर इस तरीके से आप पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो जो कॉमन बाउंड्रीज है उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं आता रहूँगा। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।